नमस्कार। आज की इस रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पिकअप पाइल रीडिंग, जिसके अंदर 2 पाइल्स में बनाऊंगी और हर पाइल के अंदर 5 कार्ड्स लेंगे और आप चूज़ कर सकते हैं। आपके सामने ही मैं शफल कर रही हूँ। देखते हैं आपके लिए आपकी रीडिंग के हिसाब से, आपकी पाइल के हिसाब से क्या मैसेजेस निकल कर के आते हैं। 5 कार्ड्स हम निकालेंगे। दिस इज़ 1, 2, 3, 4 and 5. दूसरी पाइल हम बना रहे हैं। 1, 2, 3, 4 and 5. जो आप में से स्किप करना चाहें इस रीडिंग को जब मैं शफल कर रही हूँ, कार्ड्स ले रही हूँ, तो आप उसको शफल कर सकते हैं आगे। और एक एक कार्ड हम लेंगे एंजल गाइडेंस का भी। एक एंजल गाइडेंस ये हो गई जो हम बाद में देखेंगे, और ये दूसरा ये हो गया। सो वी हैव पाइल 1 और ये है पाइल 2। अब आप जो है इसके अंदर अपना चूज़ कर सकते हैं। जब आप रेडी हों पॉज कर लीजिए और चूज़ कर लीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को करने वाले हैं स्टार्ट। ऑल राइट, ये पाइल 2 है तो इसको मैं साइड में कर रही हूँ। एंड दिस इज पाइल 1। ये लास्ट में लेंगे हम कार्ड, इसको मैं इधर रख रही हूँ। देख लेते हैं पाइल 1 के लिए क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं। वी हैव अथॉरिटी, वी हैव शैडो, we have harmony, we have emotional withdrawal, and we have partnership and alliances. Okay, I hope कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हों। थोड़ी सी इनकी मैं सेटिंग ऐसे रख देती हूँ तो ये ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। ओके, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उसके अंदर जो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर जो हैं कुछ इस तरीके की चीज़ें रही हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर कि जिसके अंदर काफ़ी सीक्रेसी रही हो, और या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहा हो आप द्वारा या आपके पार्टनर द्वारा। दोनों में से कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के क्लैरिटी लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और ये ही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें रही होंगी आपके रिलेशनशिप के अंदर, जिसके अंदर आपको ऐसा भी लगा हो कि कई बार आपके पार्टनर जो हैं वो चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल करते हैं, आपको अपने हिसाब से काम नहीं करने देते हैं, अथॉरिटी मेंटेन करते हैं। काफ़ी आपको घुटन भी महसूस होती हो प्यार होते हुए भी। कई बार उनकी बातें या जो भी उनका जो सोचने का नज़रिया है उससे आप काफ़ी हताश और निराश महसूस करते हुए हों। अभी एट प्रेजेंट मैं जो देख पा रही हूँ वो ये है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि खुल करके बात नहीं की जा रही है। हालांकि इतना प्यार है, आप अगर देखेंगे ऊपर के ये तीनों कार्ड्स जो हैं ये मेजर कार्ड्स हैं, मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स जब निकल के आते हैं किसी की भी रीडिंग में, तो उसके अंदर ये बात का इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत मेजर लेसन्स जो है आपने अपनी इस जर्नी में लर्न करे हैं या कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली हीलिंग की काफ़ी आवश्यकता है। तो यदि आपके रिश्ते में कोई किसी का दखल रहा हो, जिसे हम आम भाषा में थर्ड पार्टी बोलते हैं, तो आपको
खुल कर के बात करने की आवश्यकता है, अपने इश्यूज़ को फेस करने की ज़रूरत है। अक्सर होता यही है कि रिलेशनशिप में कोई एक व्यक्ति बहुत देता चला जाता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो अपने इसी गिविंग एटीट्यूड या नेचर की वजह से बहुत सफ़र भी करता है, और जिसके फलस्वरूप बहुत सारी बातें ऐसी भी हो जाती हैं कि जो कि रिश्ते के अंदर एक गांठ डाल देती हैं। तो यदि ऐसा कुछ आप अनुभव कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत है कि आप बैठ कर के और एक खुले दिल से, खुले दिमाग से अपनी बातों को रखें, कम्युनिकेट करें। क्योंकि चाहे कितना भी हमें दिखाई दे रहा हो कि कंट्रोलिंग एटीट्यूड या नेचर रहा है आप दोनों में से किसी एक का या दोनों का ही, वो इसीलिए है रीज़न क्योंकि आप अपनी शैडो साइड नहीं फेस कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम्स आपको जब फुल मून या न्यू मून की एनर्जीज़ होती होंगी तब ज़्यादा आपको महसूस होती होंगी। तो अगर रिश्ते को आगे लेकर के चलना है तो डेफिनेटली आपको अपनी बातों को क्लैरिटी के साथ में आगे रखना होगा। एक एंजल गाइडेंस जो है वो देख लेते हैं क्या निकल के आ रही है। Definitely getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. जैसा कि मैंने कहा कि ये जो शैडो का कार्ड आता है, हम हमारी जो कमियां हैं उनको जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में यदि आपको फिर से एक स्पार्क लेकर के आनी है तो डेफिनेटली एक दूसरे को फिर से जानिए। और अगर ये रिश्ता बचाना है तो उसमें ईगो को एक तरफ रख करके, कंट्रोल को एक तरफ रख के खुले दिल से आप अपनी बात रखें एक दूसरे के आगे, तभी जाकर के आप अपने इस रिश्ते को वापस उसी मकाम पर लेकर आ सकते हैं। ये थी पाइल 1 के लिए रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई हो तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जो है उसके लिए जो कार्ड्स हैं वो क्या निकल करके आ रहे हैं देख लेते हैं। पहला कार्ड जो निकल के आया है वो है थ्रोट चक्रा। देन वी हैव द वेटिंग गेम एंड उसके बाद में है चूज वाइजली। देन वी हैव ट्रायम्फ एंड वी हैव मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। पाइल नंबर 2। कहीं ना कहीं ये पाइल जो है ये अभी ऐसे एक मोड़ पे खड़ी है कि जब हमें कुछ निर्णय लेना है एंड वो निर्णय लेने में बस इतनी सी बात की देरी है कि चॉइसेस करने में प्रॉब्लम आ रही है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पता चल चुकी है। हो सकता है आप अपने रिश्ते के अंदर काफ़ी समय से किसी निर्णय का वेट कर रहे हो, किसी तरह का स्टैंड लेना चाह रहे हो, कोई चॉइस करना चाह रहे हो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका जो थ्रोट चक्रा है वो काफ़ी ब्लॉक्ड है। और जब हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो हमें जो बोलना होता है अक्सर हम बोल नहीं पाते हैं, हमारी बातों को छुपाते हैं। और एक जो चॉइस करनी होती है उसके अंदर हम काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ में रहते हैं। या तो आप दोनों के पास ही कुछ ऐसा हो सकता हो कि चॉइसेस रही हों काफ़ी, आपने अपने जो रिलेशनशिप है उसके अंदर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट रही हो लोगों की, परिस्थितियों की, कोई ऐसे फैक्टर्स की जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते को एक सही दिशा नहीं दे पाए। तो सही दशा और दिशा देने के लिए आपको एक चॉइस तो करनी पड़ेगी एंड जो सही है उसके साथ में आपको चलना भी पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे इतना कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि 2 नंबर का जब कार्ड आ रहा है यहाँ पर वेटिंग गेम दिखा रहा है, यहाँ पे चॉइस की बात दिखा रहा है एंड अगेन वी हैव द चूज वाइजली का कार्ड जो कि ये बता रहा है कि माइंड आपका बहुत अनक्लियर है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले व्यक्ति हैं। तो जब दिल से जो व्यक्ति सोचता है वो तो एक्शन ले लेता है, और जो माइंड से सोचता है वो भटकता भी है। एंड कहीं ना कहीं इसलिए आप अपने जीवन में जो एक निर्णय नहीं कर पा रहे हैं जिसको कि करने की अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि कार्ड्स को भी हम देखें तो डबल 2,
एंड 77। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये डेट्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। फरवरी का महीना, जुलाई का महीना भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड ये डेट्स हो सकता है आपके बर्थ डेट में भी आती हों, लेकिन जो कुछ भी है यहाँ पर बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसके फलस्वरूप रिश्ते को एक सही दिशा नहीं मिल पा रही है। और वो आपको चॉइस तो करनी पड़ेगी। सो द ओनली थिंग इज़ कि अगर आप पिछले 2 से लेकर के 7 महीने या 2 से लेकर के 7 साल पुराना आपका रिश्ता है, तो अब आपको एक स्टैंड लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये साल जो है ये मंगल का साल है, और जो मंगल है एक निर्णय करता ही करता है। तो यदि आप पिछले 7 महीने से भी यदि कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे, तो अब जो है आपको निर्णय करने की आवश्यकता है। जो भी बात है उसे खुले दिल से बोलिए। थ्रोट चक्रा को ओपन कीजिए। थ्रोट चक्रा को ओपन करने में यही चीज़ होती है कि कभी कभी हम सामने वाले से जब अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, किसी न किसी फियर के चलते हुए कि कहीं वो पर्सन हमसे दूर ना चला जाए, या वो हमें छोड़ ना दे, या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं तो आपको एक पक्ष पर स्थिर होना ही पड़ेगा। और उसके लिए आप चाहें तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं कि शीशे के सामने खड़े होकर के बोलें, अगर आपको बोलने में, अपनी बात को करने में प्रॉब्लम आती हो। क्योंकि थ्रोट चक्र ब्लॉक होने का मतलब ये भी होता है कि धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बन जाते हैं। थायराइड जैसी चीज़ भी इसी वजह से होती है, क्योंकि हम हमारी बातों को कह नहीं पाते हैं। तो ज़रूरत है आपको अपनी बात सामने रखने की, जो भी आपके दिमाग में है उसको चॉइस करने की, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा अब आप इन चीज़ों को होल्ड नहीं करके रख पाएंगे, क्योंकि इट इज़ हाई टाइम दैट यू मेक अ चॉइस। जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी, लेकिन इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, जो कि काफ़ी जा चुका है। इसलिए अपनी बात को आप रखें, बोलना सीखें। यदि आप लोगों में से काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हम बोल नहीं पाते हैं, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो एक्सप्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर होता यही है कि हम प्यार किसी से बहुत करते हैं, लेकिन हम उसे बोल नहीं पाते हैं, जिसके फलस्वरूप वो व्यक्ति हमारे ज़िंदगी से चला जाता है। तो आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। देख लेते हैं एंजल्स का आपके लिए क्या कार्ड निकल के आया है। अनरिक्वेटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। डेफिनेटली जब इस तरह का कार्ड निकल के आता है तो यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ चॉइसेस की बात हो रही है, वेटिंग गेम हो रहा है, बहुत कुछ सोच विचार में आप लगे हुए हैं और निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में वो बात नहीं लग रही है जिससे कि आप इस रिश्ते को आगे लेकर के जा पाएँ। और एक तरफा प्यार अगर ये है, तो इसके लिए भी आपको सोचने की आवश्यकता है, अपनी बात को रखने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं, या तो आप नहीं बोल पा रहे, आपका पार्टनर नहीं बोल पा रहा। लेकिन जो कुछ भी करना है उसे चूज़ कीजिए, चॉइस करिए, एक डिसीजन पे आइए और अपने जीवन में आगे बढ़ें।